अरे यार, रोजाना तो ना जाने कितने भिखारी नजर आते हैं, आज एक भी नजर नहीं आ रहा। कहीं भिखारियों ने हड़ताल तो नहीं कर दी? भाभी जी ने भी क्या सही टाइम पर एंट्री मारी है गुरु। टीका खाने में मजा आ गो। आ गए भिखारी। अरे भाइयों, जरा सुनो। क्या बात है भैया, आज बड़े तमीज से पेश आ रहे हो। हम गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं रखते। तुम गरीब हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान ही ना। भैया जी, तुम नू बताओ कि चमचागिरी क्यों कर रहे तुम? तेरी भाइयों, आज से हमने प्रण लिया है कि हम एक दिन के लिए भोजन का त्याग कर देंगे, और ये भोजन हम गरीब और भूखों को खिलाएंगे। लो, ये भोजन ग्रहण करो। लेकिन हमें भूख ना है। अभी हम 10-10 रोटियों के साथ में मुर्गी पेल कर आ रहे हैं। भैया जी, एक काम करो, वहां चौराहे पे चले जाओ। वहां इतने भूखे बैठे हैं कि थाली के साथ साथ तुम्हें भी खा जाएंगे। और अगर इतनी दया उबल रही है ना, तो कचू कैश दे दो हमको। लाओ, लाओ। हम तुम्हें कैश नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम तुम्हें कैश देंगे तो तुम मदिरा पान करोगे। तो एक काम करो, इस खाने को ना अपनी जेब में धर लो। चल ठीक है, यहाँ से दिमाग खराब कर रहे। आजा। तिवारी जी, तिवारी जी, क्या बात है, आप बहुत धर्म कर्म का काम कर रहे हैं। देवी जी, हम तो पैदा ही धर्म कर्म का कार्य करने के लिए हुए हैं। देवी जी? जी, हम पराई स्त्री को देवी समान समझते हैं देवी। क्या बात है तिवारी जी, आपका ये नया अंदाज मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। अरे अरे पेलू, बेटा जरा रुको। लो बेटा, ये भोजन कर लो। किस खुशी में? खुशी कैसी बेटा, ये तो हमारे मन में तुम गरीबों के प्रति दया का भाव है। इतना ही दयावान बन रहे हो तो मेरे लिए एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा दिलवा दो। तिवारी जी। जी देवी। आपको एक सुझाव दूं? देखिए ना, यहाँ पर तो सबका पेट भरा हुआ है, आप अनाथ आश्रम क्यों नहीं जाते? मैं आपको बताऊं कहाँ है अनाथ आश्रम का एड्रेस? रुकिए एक मिनट, मैं बताती हूँ। वो ना, आप यहाँ से जाएंगे ना तो उसका ओह माय गॉड, बहुत जोर से लग गई। तिवारी जी, लगता है मूर्छ आ गई, उठा भी नहीं जा रहा, जरा हाथ दीजिए जल्दी। देवी, पराई स्त्री का स्पर्श हम अधर्म समझते हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। हाँ? तिवारी जी, आदर्शवाद के चक्कर में गोल्डन चांस रह गया, बरसों की तपस्या अधूरी रह गई। अरे तिवारी जी, बात सुनिए, मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं उठूंगी कैसे? तिवारी जी। हाँ तिवारी जी, बड़ा अजीब इंसान है ये। हे भगवान। प्रणाम देवी। क्या बात है तिवारी जी, आप तो बहुत अच्छा भजन गा लेते हैं। प्रभु श्री राम के भजन हमें बहुत प्रिय हैं देवी, इनसे हमें और हमारे आदर्शों को बल मिलता है। मैं देख रही हूँ आजकल आप और विभू दोनों ही बहुत आदर्शवादी हो गए हैं।
उनका तो पता नहीं देवी, लेकिन हमने अपने आदर्शों की लंगोट को इस कदर कस लिया है कि अब वो कभी नहीं खुलेगी। नहीं नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, विभू के भी यही हाल है। वैसे एक बात पूछूं तिवारी जी, अंगूरी जी को इन सब से प्रॉब्लम नहीं हो रही कोई? देवी, वो हमारी बीवी हैं। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं। भला उन्हें हमसे कैसी समस्या हो सकती है? अरे बेटा, तुम देवता हो बेटा। प्रणाम चचा, प्रणाम। तुम देवता हो बेटा। हम कहां से देवता हो गए चचा? हम तो बस प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी जी, जी, ये बुजुर्ग कौन है? इन्हें कभी पहले देखा नहीं। हमें खुद नहीं पता कि ये कौन है देवी। लेकिन तिवारी जी, आपने इन पर ऐसा क्या उपकार कर दिया कि बार बार आपको बोल रहे हैं देवता हो बेटा, देवता हो बेटा? क्या है भाभी जी कि इन बुजुर्ग की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। ये अस्पताल के बाहर बैठे रो रहे थे, हमने इन्हें देखा, हमारा दिल पसीजा और बस हमने अपनी दोनों किडनियां इनके नाम कर दी। क्या? अगर आपने इनको अपनी दोनों किडनियां दे दी तो फिर आप कैसे जिंदा हैं? तुम देवता हो बेटा। भाभी जी, दे नहीं दी है, नाम कर दी है। लिख दिया है कि हमारे मरणोपरांत हमारी दोनों किडनियां इन बुजुर्ग को दे दी जाएं। तिवारी जी, यूज योर कॉमन सेंस। आपके मरने तक ये जिंदा रहेंगे क्या? हाउ सिली। ये कोई मदद की आपने इनकी और इनकी आपने उम्मीद बढ़ा दी। वेरी स्टूपिड, आई मस्ट से। तुम देवता हो बेटा। ऐसा सक्सेना बच्चे, अब ये आइडिया पिट गया, अब निकल लो यहां से, चलो। तुम देवता हो बेटा। मुझे तुम्हारी किडनी चाहिए। अभी तेरे को कहा ना ये आइडिया पिट गया है, सिर्फ नाटक करने को कहा था ना, अब हो गया ना, चल कट 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 ले यहाँ से। लेकिन मैंने इस नाटक को बहुत सीरियसली ले लिया बेटा। मुझे अपनी किडनी दे दो बेटा, मुझे अपनी किडनी दे दो। तुम देवता हो बेटा। छड़ी हटा, छड़ी हटा। कहीं का बहुत घंटे से रिक्शे का वेट कर रही हूँ, एक रिक्शा नजर नहीं आ रहा, और जो भी आता है उसमें लोग भरे होते हैं। अब मैं कब तक रिक्शे का वेट करूंगी? आज चांद काला चश्मा पहनकर दिन में ही निकल आया। गुड मॉर्निंग भाभी जी। अरे तिवारी जी, आप गुड मॉर्निंग। आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी जी? इंतजार। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम आ गए। अरे तिवारी जी, मैं 1 घंटे से रिक्शे का वेट कर रही हूँ, कोई रिक्शा ही नजर नहीं आ रहा। अरे तो हम किस मर्ज की दवा है, हम छोड़ के आएंगे आपको। आप कैसे छोड़ के आएंगे? हमें अपने कंधे पर बिठाकर? अगर आप इजाजत दें और जमाना हमारे सच्चे प्रेम पर तोहमत ना लगाए तो हम आपकी ये सेवा करने के लिए भी तत्पर हैं। क्या हुआ तिवारी जी, कहाँ खो गए? नहीं भाभी जी, हम सोच रहे हैं कि हम आपको कैसे छोड़ के आए। देखिए तिवारी जी, अगर आप मुझे रिक्शे से छोड़कर आने की बात सोच रहे हैं तो अगर कोई रिक्शा आएगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, अगर आपके पास कार होती तो अलग बात होती। पेलू, आ इधर आ। हाँ, आया जाकर। उफ, पेलू तुम कहाँ चले गए थे इस टाइम पर? हमेशा इस टाइम गायब हो जाते हो। तुम्हें पता है मुझे ग्रूमिंग क्लासेस जाना पड़ता है। 1 घंटा वेट कराया तुमने आज। अच्छा तिवारी जी, चलिए फिर
बाय। बाय भाभी चल फिर। जी, आराम से लेके जाना भाभी जी को। बाय भाभी जी। अबे तिवारी, भाभी जी क्या कह गई तुझे कुछ समझ में आया? भाभी जी इशारों इशारों में कह गई कि तिवारी जी कार ले लीजिए और फिर हर रोज अपने बगल में बैठाकर हमें ग्रूमिंग क्लासेस तक छोड़ के आइए। मतलब अगर हम हर रोज भाभी जी को अपनी कार में लिफ्ट देंगे तो धीरे धीरे भाभी जी भी हमें लिफ्ट देना शुरू कर देंगी। हम कार लेंगे और जरूर लेंगे।